प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आप चाहे भारत में रहते हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, कहीं पर भी रहते हों, यदि अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल करके अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति को तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, या फिर अमुक व्यक्ति तो नरक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके कर्म देख करके अनुमान लोग लगाते हैं। लेकिन दर्शकों, हम कुंडली देख करके कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मोक्ष होगा या नरक होगा? कुंडली देख करके हम कैसे जान सकते हैं कि मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति को मोक्ष होगा या नरक होगा? आइए देखते हैं। दर्शकों, यदि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और सूर्य के साथ में राहु द्वादश भाव में बैठा हो, मंगल और सूर्य के साथ में राहु 12वें भाव में हो, या सूर्य के साथ में द्वादशेश स्थित हो, तो ऐसे जातक को नरक का अधिकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरांत निश्चित रूप से नरकगामी होगा। मंगल, सूर्य और राहु 12वें भाव में यदि हो तो। दर्शकों, यहीं पर यदि द्वादशेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो और द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो, तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होगा। मृत्यु के उपरांत ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग कब मिलता है? कुंडली के द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो। मान लीजिए बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है और द्वादशेश मान लिया कि वृष लग्न की कुंडली है, किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। किसी भी जातक की कुंडली में द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो और द्वादशेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक स्वर्ग का अधिकारी होता है, मोक्ष का अधिकारी होता है। यहाँ देखिए 12वें भाव है वृष लग्न की। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और द्वादशेश मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मान लिया द्वादशेश मंगल यहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में, मित्र की राशि में, और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हों। और मान लिया कि यहाँ 10वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, और अगर बुध की युति भी हो जाए मंगल के साथ में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। फिर से देखें, यदि द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो और द्वादशेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष का अधिकारी होता है। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, द्वादश भाव में मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं और द्वादशेश मंगल चतुर्थ भाव में बुध के साथ हैं और इन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। द्वादशेश मंगल पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्त होगा।
ऐसा जातक मोक्ष का अधिकारी होगा। दर्शकों, आशा है आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि हमारी बात आपकी समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।